इतिहास केवल वह नहीं होता जो किताबों में लिखा गया हो। इतिहास वह होता है जो समय के साथ दबा दिया गया, उसे छुपा दिया गया। आज हम आपको बताएंगे मुगलों की वह कहानी जो सिर्फ महलों, प्रेम और शान शौकत तक सीमित नहीं थी, बल्कि तलवार, खून, सत्ता के लिए विश्वासघात और अत्याचार से भरी हुई थी। यह केवल एक राजवंश की गाथा नहीं, बल्कि उस संघर्ष की कहानी भी है जो भारत की असली आत्माओं ने सदियों तक लड़ा। तो आइए बिना किसी भय और संकोच के सुनते हैं मुगलों की असली हकीकत। कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब भारत एक सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध भूमि थी। चारों ओर मंदिरों की घंटियां बजती थी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं में ज्ञान की गंगा बहती थी और भारत दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था। लेकिन उसी समय एक तूफान उत्तर पश्चिम की ओर से भारत की ओर बढ़ रहा था। ये तूफान था बाबर। बाबर मध्य एशिया का एक चंगेज खान और तैमूर लंगवंशज था। वह फर्जी धार्मिक आवरण ओढ़े एक ऐसा लुटेरा था जिसकी नज़रें भारत की संपत्ति पर टिकी थी। उसने कई बार आक्रमण किया और आखिरकार 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली के सत्ता पे कब्जा जमाया। लेकिन यह विजय किसी वीरता की कहानी नहीं थी, बल्कि रक्त की नदी बहाकर लाशों को ढेर पे बनाई गई सत्ता थी। कहा जाता है कि बाबर के सिपाहियों ने दिल्ली के आसपास के गांव में जो किया वह आज भी इतिहास के किताबों से गायब है। हजारों लोग को मारा गया, औरतों को बंदी बनाकर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया और मूर्तियों को खंडित किया गया। मूर्तियों की जगह पे मस्जिदें बनवाई गई और उस मिट्टी में डर बो दिया गया जो कभी ज्ञान और आस्था की धरती मानी जाती थी। बाबर ने तो इस देश की संस्कृति को समझता ही नहीं था और न ही उसकी आत्मा को। उसके लिए सिर्फ एक लूट की जगह थी जहाँ से वो अपनी सल्तनत के लिए धन और गुलाम इकट्ठा कर सकता था। उसने एक डायरी लिखी थी, बाबरनामा, जिसमें उसने खुद लिखा कि भारत की आबो हवा उसे पसंद नहीं, यहाँ के लोग उसे अजीब लगते हैं और वह यहाँ रहना नहीं चाहते। तो फिर सवाल उठता है, वह क्यों? उसका क्या मकसद था? केवल एक था, लूट, कब्जा और सत्ता। बाबर ने युद्ध जीतने के बाद जो पहला आदेश दिया था वह मंदिरों का विध्वंस और इस्लाम पर एक कट्टर शासन का स्थापना। वह कहता था कि काफिरों को दबाकर ही इस्लाम की विजय संभव है। उसके आदेश पे कई मंदिरों को ध्वस्त किया गया और उसके स्थान पे मस्जिदें बनाई गई। जो लोग धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे उन्हें तलवार के घाट उतार दिया गया। इतिहास की किताबों में बाबर को एक साहसी योद्धा बताया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि वह एक तुच्छ और लालची लुटेरा था जिसने अपने साम्राज्य की नींव मासूमों के खून पर रखी थी। उसकी क्रूरता का दूसरा पहलू ये था कि वह अपने ही रिश्तेदारों को मारने में नहीं हिचकता था। सत्ता की लालसा में वह न परिवार देखता था न इंसानियत। भारत की भूमि ने उस दिन से कराहना शुरू कर दिया। एक ऐसा राजवंश शुरू हुआ था जो आने वाले 200 वर्षों तक अपनी तलवार, धर्मांता और सत्ता के लिए इस पवित्र भूमि को लहूलुहान करता रहेगा। बाबर के मौत के बाद उसकी गद्दी पे बैठा उसका बेटा हुमायूं। लेकिन यह शासक अपने बाप से भी ज़्यादा कमज़ोर, अयोग्य और बिना नैतिक बल वाला साबित हुआ। हुमायूं का मन किसी युद्ध में नहीं लगता था, ना ही उसे शासन की समझ थी। वह एक नशेड़ी, विलासी और अवसरवादी शासक था जिसे भारत की जनता से कोई लेना देना नहीं था। उसके शासनकाल में भारत की जनता और बुरी दशा में आ गया। उसने प्रशासन को उपेक्षित किया और अपने भाइयों से सत्ता के छीना झपटी में उलझा रहा। उसका पूरा ध्यान ज्योतिष, अफीम और स्वप्न लोक में खोया रहता था। जनता भूख से तड़पती रही, मंदिरों पे फिर से हमले हुए और विदेशी सिपाहियों ने औरतें बच्चों के साथ जुल्म जारी रखा। लेकिन इस नकारा शासनकाल में एक नया सितारा उभरा जिसका नाम था शेर शाह सूरी, एक अफगान योद्धा जिसने खुद को भारत की जनता का रक्षक माना। शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया और उसे भारत छोड़कर फारस की ओर भागने पर मजबूर किया। हुमायूं एक भिखारी की तरह अपने बेटे अकबर और पत्नी के दर बदर भटकता रहा। कुछ किताबों में लिखा है कि जब वह फारस के शरण में मांगने गया तो फारसी सम्राट ने उसे अपने दरबार में सिर झुकाकर खड़ा होने पर मजबूर किया। क्या यही महान सम्राट था?
शेर शाह का शासन छोटा था, लेकिन न्यायप्रिय और जन कल्याण की नीति से भरपूर था। उसने सड़कें बनवाई, डाक प्रणाली शुरू की, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया और धर्म के नाम पे अत्याचार से परहेज किया। यही कारण था कि भारत की जनता ने शेर शाह को चाहा और मुगलों को लुटेरा माना। लेकिन किस्मत को शायद भारत को और ज़्यादा दर्द देना था। शेर शाह की असमय मृत्यु के बाद हुमायूं ने फिर से मौका देखा और फारसी सेना की मदद से दिल्ली पे हमला कर दिया। इस बार वह कुछ समय के लिए सफल भी हुआ, लेकिन उसकी कहानी फिर ख़त्म हो गई। एक सीढ़ी से गिरकर। यही था भारत का मुगल सम्राट, जो ना तो युद्ध में मारा न धर्म के लिए लड़ा, बल्कि शराब और नशे में सीढ़ियों से गिरकर मर गया। उसकी मौत के बाद सत्ता मिली उसके बेटे अकबर को, जिसे इतिहास ने महान बताया, लेकिन सच्चाई कहीं और ही थी। भारत का अगला अध्याय अब एक ऐसे नए मुगल के नाम लिखे जाने वाला था। ये वही अध्याय है जहाँ धोखे को चतुराई कहा गया और रक्तपात को धर्मनिरपेक्षता। दोस्तों, अकबर जब गद्दी पे बैठा तब उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। उसके लिए शुरुआत से ही सत्ता का मतलब था जीत, नियंत्रण और भय। उसकी देख रेख में बैरम खां के हाथों में थी, जिसने उसे कट्टरता और साजिश के रास्ते पे डाला। शुरुआत में अकबर ने हर उस क्षेत्र पे हमला किया जो उसके नियंत्रण में नहीं था। जो राज्य झुके नहीं वहाँ तलवारें चली, और जहाँ तलवारें चली वहाँ छल किया गया। इतिहास में बार बार बताया गया कि अकबर ने सुलह कुल यानी सभी धर्मों के साथ शांति की नीति अपनाई, लेकिन सच्चाई यह है कि अकबर की यह नीति तब शुरू हुई जब वह समझ गया कि पूरे भारत को सिर्फ तलवारों से नहीं जीता जा सकता। उसने हिंदू राजाओं से रिश्ते बनाए, राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया, लेकिन यह विवाह प्रेम नहीं, सत्ता की मजबूरी थी। एक के बाद एक हिंदू रियासतों को तोड़ा गया, और जहां उन्हें झुकाने में असफल रहा वहां विवाह और गठबंधन की चालें चली गई। कहा जाता है कि अकबर ने एक नया धर्म चलाया, दीन ए इलाही, लेकिन यह धर्म न आस्था था न आदर्श, यह सिर्फ उसका अहंकार था। जहां वह खुद को भगवान जैसा दिखना चाहता था, उसने हिंदुओं को दिखाने के लिए मंदिर निर्माण की इजाज़त दी, लेकिन उसी समय देश के कई हिस्सों में छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ा गया, पुजारियों को प्रताड़ित किया गया। फतेहपुर सिकरी में दरबार लगाया गया, जहां वह बड़े बड़े धार्मिक विद्वानों को बुलाकर बहस करता था। पर उसकी असल मंशा धर्म की एकता नहीं, बल्कि ये दिखाना था कि वह सबसे ऊपर है। वह अपने दरबारों में खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता है और चाहता था कि लोग उसे नमन करें। उसकी सेना ने गुजरात, राजस्थान, मध्य भारत और बंगाल में खून की नदियां बहाई। चित्तौड़ का किला आज भी गवाही देता है, जब हजारों राजपूत वीरों ने लड़ते लड़ते प्राण गंवाए और स्त्रियों ने जौहर कर लिया ताकि अकबर के हाथों अपमानित न हो। लेकिन फिर भी इतिहास में इस संहार को अकबर की रणनीति जीत कहकर महिमा मंडन किया गया। अकबर ने अपने शासनकाल में जजिया कर हटा दिया। यह सही है, लेकिन जजिया हटाना कोई धर्मनिरपेक्ष नीति नहीं थी। यह केवल राजनीतिक चाल थी ताकि वह हिंदुओं को अपने पक्ष में कर सके और उसके खिलाफ बगावत न हो। लेकिन क्या इस नीति से जनता को न्याय मिला? क्या आम किसान को, मजदूर को, पुजारी को राहत मिली? नहीं। कर व्यवस्था कठोर थी और शासन में मुस्लिम अफसरों का बोलबाला था। उसकी कथित महानता दरअसल एक राजनीतिक रणनीति परत थी, जिसके पीछे छुपा था सत्ता का लोभी एक तानाशाह, जो अपनी छवि को धार्मिक सहिष्णुता के आवरण में छुपाकर भारत पर राज करता था। उसने अपने बेटे जहांगीर को एक ऐसा साम्राज्य सौंपा जिसकी नींव खून, धोखे और धर्म के प्रयोग पर टिकी थी। दोस्तों, अब अगली कड़ी में उस बेटे की कहानी है जो शराब और नशे में डूबा एक क्रूर, विलासी और षड्यंत्रकारी शासक बना। जहांगीर का असली नाम सलीम था। यह वही सलीम था जिसे अकबर ने अपनी ज़िंदगी में ही सत्ता से दूर करने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि उसका बेटा काबिल नहीं है। सलीम बचपन से ही शराब, अफीम और अयाशी का शौकीन था। अकबर ने उसे काबू में रखने के लिए कठोरता भी की, लेकिन सलीम धीरे धीरे बगावती होता चला गया। जब अकबर की मृत्यु हुई तब सलीम सत्ता पे बैठा और खुद को जहांगीर यानी दुनिया को जीतने वाला कहलाने लगा। शासन में आते ही उसने सबसे पहले अपने विरोधियों को खत्म करना शुरू किया।
जो भाई उसके रास्ते में आए उसे मरवा दिया। जो दरबारी अकबर के समय के थे और सलीम के विरोधी थे, वे या तो जेल में डाले गए या हत्या कर दी गई। उसने खुद अपने बेटे खुसरो के आंख फोड़ने का आदेश दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उसकी सत्ता को छीन न ले। पिता बनकर जिसने एक बेटे को जन्म दिया, वही पिता बना उस सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, जहांगीर का शासन पूरी तरह नूरजहां के प्रभाव में था। एक स्त्री जिसे सत्ता के पीछे से चलाया और दरबार में अपनी कठपुतली राजा की तरह जहांगीर को इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि नूरजहां ने अपने परिवार वालों को ऊंचे पद पे बिठाया, शासन के बड़े फैसले लिए और यहाँ तक कि सिक्कों पे अपना नाम गुथवाया। जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं की स्थिति पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई। वह खुलेआम कहता था कि इस्लाम का विस्तार भारत में सबसे ज़रूरी है। उसने सैनिकों ने गांवों पे हमले किए, मंदिरों को तोड़ा, औरतों को लूटा और जबरन धन परिवर्तन का चक्र तेज कर दिया। जहांगीर को प्राकृतिक से प्रेम था, लेकिन वह प्रेम भी एक विकृत रूप से था। वह अपने बागों में जानवरों को शिकार करते थे, उन्हें सजाता था। उसकी आदत था कि हर नए कपड़े के सेट पर एक जीव को बलि दी जाए, चाहे वह हिरन हो या हाथी हो या कोई पक्षी। यह एक प्रेम नहीं, पाखंड था। उसने गुरु अर्जुन देव को मौत से घाट उतार दिया। कारण था कि उन्होंने खुसरो की साथ दी थी। एक संत, एक गुरु जिसने ना कभी तलवार उठाई न किसी के विरुद्ध साजिश की, उसे लोहे की सलाखे पे बिठाकर जलाया गया। यही था उसका न्याय। जहांगीर की कथित न्याय की जंजीर दरबार के बाहर लटकाई गई थी, लेकिन वह जंजीर आम जनता के लिए नहीं, दरबारी दिखावे के लिए थी। असली भारत तो तब भी भूखा था, भय में था और धार्मिक उत्पीड़न का शिकार था। और जैसे अकबर ने एक नालायक बेटे को सत्ता दी थी, वैसे ही जहांगीर ने भी अपने पीछे एक क्रूर और कट्टरपंथी वारिस छोड़ा, जिसका नाम था शाहजहां। अब बारी है उस शासक की सच्चाई जानने की, जिसे प्रेम का प्रतीक कहकर आज भी हमारे देश में उसका महिमा मंडन किया जाता है। एक मकबरे के साथ जोड़ा गया, लेकिन जिसने अपने ही खून का कत्ल किया और सत्ता के लिए हर रिश्तों को कुचल डाला। जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां गद्दी पे बैठा। उसका असली नाम था खुर्रम, लेकिन गद्दी पे आते ही उसने खुद को शाहजहां यानी संसार का सम्राट कहलाना शुरू कर दिया। उसके राज्यारोहण से पहले ही सत्ता के लिए भाइयों को मरवा दिया गया। उसने सत्ता में आने से पहले अपने दो भाइयों खुसरो और शरियार को मौत से घाट उतारा और उनके समर्थकों को बेरहमी से सजा दिलाई। सत्ता का ये रास्ता खून से लथपथ था। शाहजहां का शासनकाल शुरुआत में एक व्यवस्थित रूप में सामने आया, लेकिन वह भी अपने पूर्वजों की तरह कट्टर, स्वार्थी और क्रूर था। उसने खुद को इस्लाम का संरक्षण घोषित किया, जजिया कर को दोबारा लागू करने की कोशिश की। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। विशेषकर बनारस, इलाहाबाद और मथुरा के प्राचीन मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। उसके आदेश पे देश भर में सैकड़ों मंदिरें तोड़े गए और वहां मस्जिदें बनाई गई। उसकी सेना ने बंगाल से लेकर गुजरात तक गांवों को लूटा। हिंदू युवतियों को बंदी बनाया गया। हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया गया। अब बात आती है कि ताजमहल, जिसे आज भी प्रेम का मिसाल कहा जाता है, लेकिन क्या ये इमारत सच में प्रेम की निशानी है? ताजमहल शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के बाद बनवाया गया। कहा जाता है कि मुमताज की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी, लेकिन सच्चाई ये है कि शाहजहां ने उसे लगातार गर्भवती रखा और उसका शरीर टूट चुका था। उसकी मौत प्रेम की नहीं, शाहजहां की शारीरिक लालसा और उपेक्षा की देन थी। ताजमहल को बनाने के लिए करीब 20 साल लगे। लाखों मजदूर, कारीगर और कलाकार इस निर्माण में लगाए गए। उनमें से हजारों की मौत भूख, थकावट और बीमारी से हुई। कहा जाता है कि निर्माण पूरा होने के बाद शाहजहां ने उस मुख्य कारीगरों का हाथ कटवा दिया ताकि वैसा भवन फिर न कोई बना सके। इस कहानी को इतिहासकारों ने दबा दिया, लेकिन लोक कथा और फारसी लेखों में इसके प्रमाण मिलते हैं। ताजमहल के निर्माण में अरबों रुपए खर्च किए गए और इस खर्च ने जनता को भूखमरी और की ओर धकेल दिया। करों में वृद्धि की गई, किसानों की जमीन छीनी गई और पूरे देश में गरीबी फैल गई। जबकि जनता भूखी थी, शाहजहां ताजमहल के संगमरमर में अपना गौरव देख रहा था। शाहजहां एक तानाशाह था
जिसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने बेटे ही औरंगजेब से धोखा खाया। वही औरंगजेब जो उससे भी अधिक क्रूर और कट्टर था। कहते हैं ना कि कट्टर का बेटा कट्टर, वही चीज़ यहीं पे दोहराया गया। जैसा था वैसा बनते गया। शाहजहां के शासन की असलियत यही है, एक ऐसा बादशाह जिसने प्रेम के नाम पे दिखावा किया और सत्ता के नाम पे कत्लेआम। अब आगे की कहानी और भी भयानक है। अब बारी है उस शासक की जिसने अपने बाप को कैद किया, भाइयों को मरवाया और मंदिरों को नींव उखाड़ी और भारत की आत्मा को कुचल देने की कोशिश की। अब शुरू होगी औरंगजेब की हकीकत। तो बने रहिए इस ऑडियो बुक में और चलते हैं उस कहानी की ओर जहां सुनकर आपकी दिल आज भी धक धक करने लगेगा। औरंगजेब शाहजहां का बेटा था। 4 भाइयों में सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी, सबसे ज़्यादा चालाक और सबसे ज़्यादा क्रूर। शाहजहां खुद चाहता था कि उसका बेटा दारा सिकोह गद्दी संभाले, जो धार्मिक रूप से उदार था और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था। लेकिन औरंगजेब को ये सहन नहीं था। उसने अपने भाइयों को एक एक करके ख़त्म करने की योजना बनाई। उसने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी दारा सिकोह को धोखे से हराया। युद्ध में जीतने के बाद उसे बंदी बनाया और इस्लामी उलेमाओं के सामने पेश कर कहा कि दारा काफिर है। अदालत में दिखावे का मुकदमा चला। फिर उसका सिर काट कर अपने बूढ़े बाप शाहजहां के पास भेज दिया गया। यही नहीं, सूजा और मुराद उसके बाकी 2 भाइयों को भी मार डाला गया। उसने अपने ही पिता को आजीवन आगरा के किले में कैद कर दिया। शाहजहां ने अपने आखिरी दिनों में उसी ताजमहल को देखता रहा जिसे उसने बनवाया था, पर उसके लिए वही प्रेम की निशानी एक कैद खाना बन चुकी थी। औरंगजेब ने न सिर्फ अपने परिवार का खून किया, बल्कि अपनी सत्ता के लिए धर्म की हथियार बना लिया। उसका शासनकाल सबसे आर्थिक, धार्मिक कट्टरता और आतंक और जुल्म का प्रतीक बना। उसने जजिया कर दोबारा लागू कर दिया। सिर्फ हिंदुओं को सरकारी नौकरियों से निकाला गया। मंदिरों को ध्वस्त करने का अभियान चलाया गया। उसने वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, सूरत जैसे प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों पे मंदिर तुड़वाए और उसके स्थान पे मस्जिदें बनवाई। मथुरा का केशव देव मंदिर, जिसे कृष्ण जन्मभूमि माना जाता है, उसे तोड़कर वहाँ ईदगाह बना गई। उसी तरह वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। इन सभी कामों को उसने खुद ही धार्मिक विजय बताया। उसका शासन न सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि सिखों और मराठों के लिए भी घातक था। उसने गुरु तेग बहादुर को इसलिए मरवाया गया क्योंकि उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की रक्षा के लिए मुगल के जुल्म का विरोध किया। उन्हें चांदनी चौक पर कत्लेआम, खुलेआम यातना देकर सिर कमल कर दिया गया। मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी को धोखों से आगरा बुलाकर कैद किया गया, लेकिन शिवाजी उसकी कैद से निकल गए और औरंगजेब की नफरत उस दिन से भड़क गई। फिर उसने महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में एक और भीषण युद्ध छेड़ दिया, जहां लाखों निर्दोष मारे गए। औरंगजेब एक शासक सिर्फ युद्ध, लूट और उत्पीड़न का मिसाल बन गया। उसने भारत को न सिर्फ धार्मिक रूप से बांटा, बल्कि आर्थिक रूप से भी तबाह कर दिया। मंदिरों से लूट गए खजानों, युद्धों में जलाए गए गांव, जबरन धन परिवर्तन और आतंक, ये सब उस काल की पहचान बन गए। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में औरंगजेब खुद कहता है, मैंने जीवन में सिर्फ खून बहाया है और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। उसने खुद को कब्र के लिए एक मामूली जगह देने को कहा, क्योंकि वह जान चुका था कि जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसकी मृत्यु के बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया। भारत का स्वाभिमान मराठों, सिखों और राजपूतों ने फिर से जगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, औरंगजेब की मौत 1707 में हुई, लेकिन उसके साथ ही एक युग का अंत भी हो गया। उसके बेटे बहादुर शाह प्रथम सत्ता पे बैठा, पर वह कमज़ोर और अनिर्णायक था। उसके बाद आने वाला मुगल बादशाह केवल नाम के शासक थे, जिनका शासन लाल किले के दीवारों तक सिमट चुका था। पूरा देश अराजकता में डूब गया। मुगलों के खिलाफ विद्रोह हर दिशा में शुरू हो गया। दक्षिण में मराठा शक्ति बनकर उभरे। शिवाजी और उत्तराधिकारी पेशवा ने मुगलों को न केवल चुनौती दी, बल्कि उनकी सेना को हराया, उनके इलाकों पर कब्जा किया। मराठों ने दिल्ली तक हमला किया और साबित कर दिया कि मुगलों की सत्ता अब इतिहास बन चुकी है।
इधर उत्तर में सिखों ने भी संगठित होकर मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोला। गुरु गोविंद सिंह जी, उनके अनुयायियों ने औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया और आगे चलकर महाराजा रंजीत सिंह ने एक सशक्त सिख साम्राज्य की नींव रखी। राजपूत जो कभी मजबूरी में अकबर के संधिया करते थे, अब मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाकर स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगे। बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे प्रांतों में नवाब ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अब दिल्ली सिर्फ एक नाम था, एक कमजोर सम्राट की याद। 1739 में एक और बड़ी चोट पड़ी। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, लाखों लोग मारे गए, दिल्ली लूटी गई और कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन फारस ले गया। यह हमला दिखाता है कि मुगलों के पास अब ना तो ताकत थी न नेतृत्व। इसके बाद अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली ने भी कई बार भारत पर हमला किया। 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे भले हार गए, लेकिन मुगलों की ताकत पूरी तरह मिट गई। अब मुगल सम्राट अंग्रेजी की कृपा पर जीते थे। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह सिर्फ कागज पर सम्राट था। 1857 की क्रांति के बाद जब भारतीयों ने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ें उठाई, तब बहादुर शाह जफर को बागी सिपाहियों ने नेतृत्व का चेहरा बनाया, लेकिन अंग्रेजी ने क्रांति कुचल दी। बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून यानी अब म्यांमार भेज दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हुई। उसके साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। एक ऐसा साम्राज्य जो तलवार के जोर पे खड़ा हुआ था, धर्म के नाम पे जुल्म करता रहा और जनता के खून पसीने को अपने महलों और मीनारों में बदलता रहा। आखिरकार मिट्टी में मिल गया। इतिहास के इस अध्याय का अंत हो चुका था, लेकिन उसकी सच्चाई आज भी धूल में दबाकर ताजमहल की सफ़ेदी से ढकी जाती है। दोस्तों, मुगल आए और गए, लेकिन भारत बना का बना रहा। यहाँ के लोग ने आक्रांताओं की तलवार का सामना किया, अत्याचार सहा, अपने मंदिरों को टूटते देखा, अपने पूर्वजों को मरते देखा, लेकिन फिर भी वह रुके नहीं। इस धरती के मिट्टी में कुछ ऐसा था कि जो भी इसे मिटाना चाहा वो खुद मिट गया। मुगलों ने जिस धर्मांतरण, दमन और भय के सहारे अपनी सत्ता बनाए, वही उसके पतन का कारण बना। उनके जुल्मों के खिलाफ मराठों ने उठकर कहा, हर हर महादेव। सिखों ने गुरुओं के बलिदान से सीखा कि अत्याचार सहने से अच्छा है तलवार उठाना। राजपूतों ने अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए आग में कूदना पसंद किया, लेकिन झुकना नहीं। और जब मुगल की शक्ति समाप्त होने लगी तो अंग्रेज आए और उन्होंने छल कपट से इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन भारत की आत्मा अमर थी। जो 1857 की क्रांति की चिंगारी वह 1847 की मशाल बनी। मुगलों की तलवार चली, अंग्रेजों की बंदूकें, लेकिन अंत में जीत उसी की हुई जो इस मिट्टी से जुड़ा था, भारतीयों की। आज भी इतिहास की तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है। अत्याचारियों को महान कहा जाता है और प्रतिरोध करने वाले को विद्रोही, लेकिन सच्चाई कभी दबती नहीं। यह वही धरती है जहां महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी और रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दी। यही वह भारत है जिसने खुद को एक बार फिर से खड़ा किया, हर बार नई रोशनी के साथ आगे बढ़ा। इसलिए यह जरूरी है कि इतिहास को सिर्फ सुने नहीं, समझे भी, ताकि आने वाली पीढ़ी वह गलती ना करे जो पिछली पीढ़ियों ने की। उन्होंने विजेताओं को, कहानी को सच्चा इतिहास मान लिया। अब समय आ गया है कि हम अपनी जड़ों को पहचानें, अपने असली नायकों को याद करें और यह तय करें कि आगे बढ़ते हुए हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। मुगलों का अध्याय खत्म हो चुका है, लेकिन भारत की यात्रा अभी जारी है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगला एपिसोड में इसी तरह कुछ रोचक कहानी, इतिहास से जुड़े उन लम्हों को जो आज भी इतिहास के पन्नों से उसकी कहानी को, उसकी यातनाओं को छुपाया गया। तब तक के लिए जय हिंद।